क्वेश्चन एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग अप पे। तो आज हम यहाँ पर एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। वैसे तो क्लास 12 की कुछ प्रीवियस क्लासेस मेरी पढ़ी हैं ऑलरेडी हमारे चैनल पे, तो वहाँ पर आप मैट्रिक्स चैप्टर, डिटरमिनेंट चैप्टर के सारी डिटेल क्लासेस देख सकते हैं। वहाँ पर एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे फाइंड किया जाता है ये भी मैंने बताया था। बट यहाँ पर हम एडजॉइंट निकालेंगे 3x3 मैट्रिक्स अगर कोई भी है हमारे पास, तो उसका एडजॉइंट निकालने का जो शॉर्टकट मेथड, ठीक है। महा शॉर्टकट मेथड क्यों बोलेंगे? क्योंकि आपको 3x3 का एडजॉइंट निकालने के लिए बहुत सारा टाइम लग जाता है। सबसे पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालिए, फिर उसका ट्रांसपोज कीजिए, तब जाकर के एडजॉइंट निकलता है, ठीक है। कोफैक्टर निकालने में ही काफ़ी सारा आपका टाइम कंज्यूम हो जाता है। और सोचिए अगर आपका यही एडजॉइंट निकालने के लिए मात्र अगर 30 सेकेंड लगे और 30 सेकेंड के अंदर अगर आप यहाँ पर एडजॉइंट निकाल दें तो कितना अच्छा होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए, या फिर आप जेई का एग्जाम देने जा रहे हैं, वहाँ पर आपसे इन्वर्स पूछ लिया गया किसी भी मैट्रिक्स का, तो इन्वर्स कैसे निकालेंगे? तो इन्वर्स के लिए आपको सबसे पहले तो एडजॉइंट ही निकालना पड़ेगा, फिर डिटरमिनेंट निकालना पड़ता है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट के लिए भी हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे अपनी नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में। 3x3 मैट्रिक्स अगर उसका डिटरमिनेंट निकालना है तो उसका भी एक शॉर्टकट तरीका होता है। बट उससे पहले सबसे पहले हम एडजॉइंट का शॉर्टकट तरीका पढ़ेंगे यहाँ पर कि कैसे एडजॉइंट को कम समय में निकाला जाए, ठीक है। तो 2x2 का तो काफ़ी सिंपल होता है, यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई भी है आपको। 2x2 अगर मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है, ठीक है। जैसे एक बार हम आपको फिर से रिवाइज की कराए दे रहे हैं। सपोज दैट हमारे पास A B C D, ठीक है। ये हमारे पास अगर लिखा है तो हम क्या करते हैं, ये वाला जो हमारे पास डायगोनल है और ये वाला जो हमारे पास डायगोनल है, हमारे पास दो डायगोनल्स होते हैं, ठीक है। इस वाले डायगोनल्स के एलिमेंट्स को हम इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। इस वाले डायगोनल के एलिमेंट्स को हम इंटरचेंज कर देते हैं और ये वाले जो डायगोनल हैं इनके हम यहाँ पर साइन चेंज कर देते हैं। साइन चेंज कर देते हैं तो इसके बाद जो मैट्रिक्स बनेगी वो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स दिस, इसका नाम हमने दे दिया सपोज दैट A, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ A निकल के आ जाता है। अगर इसको प्रूव करना है तो देखिए, सबसे पहले हम कोफैक्टर मैट्रिक्स बना लेंगे। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होती है, A को हाइड करेंगे तो A के नीचे वाली रो और कॉलम हाइड करेंगे तो D बचेगा, ठीक है। फिर अगर B का कोफैक्टर निकालेंगे तो B का कोफैक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये C हो जाएगा जो कि माइनस का आएगा। फिर C का कोफैक्टर निकालेंगे, यहाँ पर C का कोफैक्टर हमारे पास माइनस का B आएगा। और D का कोफैक्टर अगर हम निकालेंगे तो D का कोफैक्टर A आएगा, ठीक है। और इसका अगर हम ट्रांसपोज कर देंगे तो ये एडजॉइंट ऑफ A आ जाएगा। तो इसका ट्रांसपोज कर दीजिए तो ट्रांसपोज हो जाएगा D माइनस C और ये हो जाएगा माइनस का B A। रो कॉलम में इंटरचेंज हो जाती है, कॉलम रो में इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है। तो A D ये DA हो गया और BC एज इट इज बस साइन चेंज हो गया, तो ये एडजॉइंट निकल के आ गया। तो ये तो शॉर्टकट तरीका होता है 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने का, ठीक है। बट अगर आपसे पूछ दिया जाए 3x3 की अगर कोई भी मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, तो आज की इस क्लास के अंदर हम यही सीखने वाले हैं। वहाँ शॉर्टकट मेथड पढ़ेंगे फॉर फाइंडिंग द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। बट आज की क्लास स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एडजॉइंट सबसे पहले इन्वर्स निकालने का जो फार्मूला होता है उसको एक बार देख लेते हैं। A इन्वर्स कैसे निकाला जाता है, इसका एडजॉइंट निकालते हैं, ठीक है। अपॉन डिटरमिनेंट A निकालते हैं और डिटरमिनेंट हमारे पास होना चाहिए नॉन जीरो, यानी कि A मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, A मस्ट बी नॉन सिंगुलर। A मस्ट बी नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर होगी तभी इन्वर्टिबल होगी, अदरवाइज इन्वर्टिबल नहीं होगी, ये भी चीज़ आपको पता है। A मस्ट बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट जीरो होता है, नॉन सिंगुलर जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एडजॉइंट निकाला जाता है। अब ये एडजॉइंट क्या होता है, तो अगर हम एडजॉइंट की बात करें तो एडजॉइंट किसी भी मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ A, ठीक है। तो A की सबसे पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालो, फिर उसका ट्रांसपोज करो, तब जाके एडजॉइंट निकलता है। बट हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, महा शॉर्टकट मेथड। तो महा शॉर्टकट मेथड पढ़ेंगे। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, ठीक है। बस एक मैट्रिक्स दे रखी है, इसका हमें फाइंड आउट करना है एडजॉइंट। फाइंड
एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स ए का आपको एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो एडजॉइंट निकालने के लिए एक तो तरीका हो गया, अगर आपका भाई बोर्ड का क्वेश्चन अगर है तो बोर्ड में ये शॉर्टकट मेथड नहीं लगाना है, सबसे पहले ही बता दे रहा हूँ। अगर बोर्ड का एग्ज़ाम है तो बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर आपको ये महा शॉर्टकट मेथड नहीं लगाना है। ये महा शॉर्टकट मेथड तभी लगाएंगे जब आपके पास MCQ टाइप क्वेश्चन आ रहा हो। तो MCQ में कोई थ्योरी मांगते नहीं, आप किसी भी मेथड से कीजिए, वहाँ पर आप अप्लाई करेंगे ये, ठीक है। और स्पेशली जेई में अगर आप जा रहे हैं एग्ज़ाम देने तो जेई के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए मेथड यूज करेंगे, ठीक है। फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखिए यहाँ पर स्टेप नंबर 1, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आपकी जो भी रोज़ हैं तीनों रोज़ को एज इट इज लिख लीजिए 2 4 3, ये रो 1 रो 2 रो 3, ठीक है, रो 1 रो 2 रो 3। इसके बाद क्या करना है, ऊपर की 2 रोज़ को यहाँ पर नीचे उतार देना है। तो 1 2 3 और 0 5 0, तो ये रो 1 रो 2 हमने यहाँ पर रिपीट कर दी, ठीक है। ये रेपिटेशन हो गया रो 1 और रो 2 का। स्टेप नंबर 2 की बात करेंगे। स्टेप नंबर 2 में क्या है, अब यहाँ पे जो भी एंट्री जा रही है उनको एज इट इज लिख दीजिए, यानी कि ये हो जाएगा 1 2 3 0 5 0 2 4 3 1 2 3 0 5 0, ठीक है। तो स्टेप 1 से स्टेप 2 पे जाएंगे, ये नहीं कि डायरेक्ट स्टेप 2 पे आगे, जो बताया है वही करना है। स्टेप 1 में आपको क्या करना होता है, रोज़ को ऐड करना पड़ता है, रोज़ को ऐड करना पड़ता है, ठीक है। स्टेप 2 में क्या करना पड़ता है, कॉलम्स को ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पर कॉलम अगर बात करें C1 C2 C3 3 कॉलम्स हैं, तो स्टार्टिंग के C1 C2 कॉलम्स को एज इट इज रिपीट करके लिख देना है। तो 1 0 2 1 0, ये कॉलम 1 रिपीट हो गया। कॉलम 2 को रिपीट करना है 2 5 4 2 5, ये कॉलम 2 रिपीट हो गया। तो स्टेप 1 में रो रिपीट होती हैं, ठीक है, और स्टेप 2 में कॉलम रिपीट होता है। तो स्टेप 1 से स्टेप 2 पे गए। स्टेप 2 से हम जाएंगे स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है, ये जो पहली टॉप की रो आ रही है इसको काट दो, और ये फर्स्ट जो कॉलम आ रहा है इसको काट दो, ठीक है। यानी कि पहला रो पहला कॉलम हटा दो, उसके बाद जो एंट्रीज बची हैं उनको लिख लीजिए 5 0 0 5, फिर ये बचा यहाँ पर 4 3 2 4, ठीक है। फिर ये बचा 2 3 1 2, फिर ये बचा यहाँ पर 5 0 0 5, ठीक है। अभी टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट आपको क्वेश्चन जैसे ही करने लग जाएंगे आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, अब यहाँ पर हम यहाँ पर एडजॉइंट लिखेंगे, डायरेक्ट एडजॉइंट, ठीक है। तो एडजॉइंट क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले डिटरमिनेंट्स निकालेंगे। पहला डिटरमिनेंट ये हो जाएगा, दूसरा डिटरमिनेंट ये होगा, फिर तीसरा डिटरमिनेंट ये होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे। तो पहले ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनेगी, इसका डिटरमिनेंट निकाल लो। 5 3 जा 15, 15 माइनस 0 हो जाएगा 15, ठीक है। और याद रखना ये हम रो वाइज चल रहे हैं, रो वाइज डिटरमिनेंट निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर कॉलम वाइज एंट्रीज लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर रो वाइज चल रहे हैं, यहाँ पर हम कॉलम वाइज एंट्रीज लिखेंगे, ये याद रखना है। फिर सेकंड डिटरमिनेंट निकलेगा ये वाला, तो 0 2 जा 0 और 3 0 जा 0, तो 0 माइनस 0 0 ही आया, तो ये 0 लिख दिया। फिर 0 4 जा 0 और 5 2 जा 10, तो 0 माइनस 10 माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ, ये फर्स्ट रो के एलिमेंट आ गए, तो फर्स्ट रो को सॉल्व किया, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट मिल गए जॉइंट के। फिर सेकंड रो को सॉल्व करेंगे, ठीक है, यानी कि सेकंड रो के डिटरमिनेंट निकालेंगे तो सेकंड कॉलम मिलेगा। थर्ड रो के कॉलम को, थर्ड रो के एलिमेंट्स को सॉल्व करेंगे, डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो थर्ड कॉलम मिलेगा। अब सेकंड पे आते हैं, इनका मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट निकालेंगे। 4 3 जा 12 हो गया, ठीक है, और 12 माइनस 6, तो ये बचा हमारे पास 6। फिर इसका और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे। 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो 3 माइनस 6 माइनस का 3 हो गया। फिर इसका कराएंगे, इसका कराएंगे। 2 2 जा 4 और 4 माइनस 4 0 हो गया,
ठीक है। तो ये सेकंड कॉलम मिल गया। फिर थर्ड कॉलम कैसे मिलेगा, यहाँ वाले डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो 2 0 जो 0 हो गया, माइनस 5 3 जा 15, तो माइनस का 15 हो गया। फिर इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 0 जा 0 और 0 1 जा 0, तो ये 0 ही हो गया। 1 5 जा 5 और 0 2 की मल्टीप्लिकेशन 0, तो ये 5 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारे डिटरमिनेंट निकालने हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ठीक है। फर्स्ट रो के जो डिटरमिनेंट की एंट्री जाएंगी वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, ऐसे सेकंड रो के सेकंड कॉलम बन जाएगा, थर्ड रो का थर्ड कॉलम बन जाएगा, ठीक है। फर्स्ट रो का मतलब है ये वाले 2 रोज़ को कंसीडर करना है, फिर ये 2 रोज़ को कंसीडर करना है, फिर ये 2 रोज़ को कंसीडर करना है। यहाँ से कॉलम 1 की एंट्रीज मिलेंगी, यहाँ से कॉलम 2 की एंट्रीज मिलेंगी, यहाँ से कॉलम 3 की एंट्रीज मिलेंगी डिटरमिनेंट फाइंड करके। तो ये हमारे पास फाइनल डिटरमिनेंट की एडजॉइंट की वैल्यू हो जाएगी। देखिए एक और सेकंड एग्जांपल लेंगे, और सेकंड एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से अब समझ में आ जाएगा। आपको एडजॉइंट निकालना है। अब देखिए बहुत ही जल्दी से हम इसको निकाल के दिखाएंगे आपको। स्टेप 1 में आपको सारी एंट्री लिख लेनी है। तो 0 1 2 1 2 3 3 1 1, फिर रो 1 और रो 2 को रिपीट कर देना है। तो 0 1 2 1 2 3, ठीक है। फिर इसके बाद स्टेप नंबर 2 पे चलेंगे। स्टेप नंबर 2 पे सारी एंट्रीज को लिख दीजिए। 0 1 2 1 2 3 3 1 1, फिर 0 1 2 और 1 2 3, फिर कॉलम 1 और कॉलम 2 को रिपीट कर दीजिए। तो 0 1 3 0 1, फिर 1 2 1 1 2। फिर स्टेप नंबर 3 पे चलेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटा दो, बाकी एंट्रीज को लिख लो। तो 2 3 1 2, फिर ये बचा 1 1 3 1, फिर ये बचा 1 2 0 1, फिर ये बचा 2 3 1 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, एडजॉइंट लिखेंगे यहाँ पर। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, ये वाली 2 रोज को लेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे, ठीक है। तो 2 1 जा 2 माइनस 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 माइनस का बनाएगा। याद रखना है रो वाइज ये निकाल लें और कॉलम वाइज एलिमेंट्स मिलेंगे। 3 3 जा 9 माइनस 1 1 जा 1, ठीक है। तो 9 माइनस 1 8 हो गया। फिर 1 1 जा 1 माइनस 3 2 जा 6, तो 1 माइनस 6 माइनस का 5 हो गया, ठीक है। अब इन 2 रोज को पकड़ लीजिए। तो 1 2 जा 2 1 1 जा 1, तो 2 माइनस 1 1 आ गया। फिर 1 0 का 0 और 2 3 जा 6, तो माइनस का 6 हो गया। 3 1 जा 3 और 0 1 जा 0, ठीक है। तो 3 1 जा 3, ये 3 आ गया हमारे पास। फिर इन 2 रोज को पकड़ लीजिए। 1 3 जा 3 और 2 2 जा 4, तो 3 माइनस 4 माइनस का 1 हो गया। फिर 2 1 जा 2 और 3 0 का तो 0 हो जाएगा। तो 3 1 जा 3 3 आ गया। फिर 0 2 का 0 हो गया। 1 जा 1, तो माइनस का ये 1 हो गया। तो ये देखिए हमारे पास एडजॉइंट निकल के आ गया, ठीक। यहाँ पे आएगा हमारे पास ये वाला एलिमेंट, चेक करना पड़ेगा। 2 1 जा 2 और 3 0 जा 0 हो जाएगा। तो 2 1 जा 2 ही आएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये यहाँ पर 2 आएगा। तो 8 माइनस 6 2 हो जाएगा, और माइनस 5 3 माइनस 1, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर एडजॉइंट निकल के आ गया, ठीक है। तो देखिए काफ़ी इजी है, आपको स्टेप्स याद हो गए होंगे आई होप। अब आप लोग को हम एक एग्जांपल दे रहे हैं और उसका आपको एडजॉइंट निकालना है, और कमेंट बॉक्स में नीचे बताना है कि क्या एडजॉइंट आएगा इसका, ठीक है। एडजॉइंट नीचे आप कमेंट बॉक्स में कैसे बताएंगे, रो 1 के एलिमेंट लिख दीजिए, रो 2 एलिमेंट, रो 3 एलिमेंट, ठीक है। हम समझ जाएंगे आपने एडजॉइंट की वैल्यू लिख दी है। तो एग्जांपल में आपको दे रहे हैं हम, इसका एडजॉइंट निकालना है। 2 5 2 माइनस 1 2 माइनस 3, फिर 0 1 7। तो इसका आपको एडजॉइंट निकाल के बताना है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।